कोरोना गाइडलाइंस को लेकर शिवराज सरकार का बड़ा ऐलान। एमपी में कोविड-19 को लेकर सभी प्रतिबंध खत्म कर दिए गए हैं। एमपी में सामान्य तौर पर सभी आयोजन अब आयोजित किए जाएंगे। कोरोना को लेकर बैठक में सीएम शिवराज ने निर्देश जारी किए। सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग जारी करेगा नई गाइडलाइंस। तो बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोविड-19 से जुड़े सभी प्रतिबंध खत्म। एमपी में अब सामान्य तौर पर आयोजन हो पाएंगे। कोरोना को लेकर एक बैठक हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये निर्देश दिए। सामान्य प्रशासन, गृह विभाग गाइडलाइंस जारी करेगा। तो देखिए, कोरोना गाइडलाइंस को लेकर ये बहुत बड़ा ऐलान शिवराज सरकार की तरफ से किया गया है। कोविड-19 को लेकर सभी तरह के प्रतिबंध अब खत्म हो जाएंगे। एमपी में सामान्य तौर पर कोई भी आयोजन जो कोविड काल से पहले होता था उसी तरीके से अब हो पाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश जारी किए हैं। नई गाइडलाइंस सामान्य प्रशासन, गृह विभाग की तरफ से जारी की जाएंगी। तो मध्य प्रदेश में अब आयोजन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, कोई पाबंदी नहीं रहेगी। तो लगातार कोविड-19 के केसेस में जिस तरीके से गिरावट देखी जा रही है, उसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से लिया गया। अब सामान्य तौर पर आयोजन हो सकते हैं। कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रतिबंध थे उससे जुड़े, वो अब हटा दिए गए हैं। पुरानी गाइडलाइंस यानी कि वो हटा दी गई हैं। अब नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। बड़ा फैसला शिवराज सरकार का, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी तरह के प्रतिबंध खत्म कर दिए गए हैं। कोविड-19 को लेकर जो पहले पाबंदियां लगाई गई थी, अब वो पाबंदियां मध्य प्रदेश में नहीं रहेंगी। सामान्य तौर पर आप कोई भी आयोजन अब मध्य प्रदेश में कर पाएंगे, जैसे पहले किया करते थे कोविड काल से पहले। और जो नई गाइडलाइंस हैं वो गृह विभाग की तरफ से, सामान्य प्रशासन की तरफ से आप तक पहुंचा दी जाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोविड से जुड़े प्रतिबंध खत्म करने के निर्देश दे दिए हैं। दरअसल सीएम दफ्तर की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई, जिसके मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड से जुड़े सभी प्रतिबंध समाप्त करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि कुछ आवश्यक सावधानियों की शर्त के साथ प्रतिबंध हटाए जाएंगे। सामान्य प्रशासन और गृह विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश शीघ्र जारी होंगे। तो ये ट्वीट की गई है और ट्वीट के जरिए जानकारी जनता तक पहुंचाई गई। जीएडी और गृह विभाग की तरफ से जो जरूरी निर्देश होंगे वो जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन जो प्रतिबंध थे, जितनी भी पाबंदियां थी कोविड से लेकर, वो अब खत्म कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश में सामान्य तौर पर आयोजन अब आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये ट्वीट आप पढ़ रहे हैं। सावधानी हालांकि बरतनी होगी, ऐसा नहीं है कि लापरवाही के साथ आयोजन हो। सावधानियां कुछ बरतनी होंगी, वो जरूरी होगा। उसके लिए जो नई गाइडलाइंस होंगी वो गृह विभाग आप तक पहुंचाएगा। लेकिन जो पाबंदियां थी, जो स्ट्रिक्ट रूल्स थे, वो इस वक्त हटा दिए गए हैं। तो ग्वालियर से शैलेंद्र और भोपाल से प्रमोद इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं अपडेट्स के साथ। शैलेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। हम अभी तक देख रहे थे कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स थे, जो भी सख्त पाबंदियां थी, उनका पालन करना बहुत जरूरी था, खास तौर पर उन आयोजनों के समय, महासभाओं के समय, जिसमें बहुत ज्यादा संख्या में लोग शामिल होते थे। लेकिन अब ये प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। अपडेट्स क्या हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ऑफिशियल ट्विटर से ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि कोविड प्रोटोकॉल को लेकर जिस तरह के जो नियम कायदे कानून थे, अब फिलहाल उनको तत्काल जो पाबंदियां थी उनको वो हटा ली गई। इसका सबसे बड़ा फायदा अगर अभी किसी को फिलहाल के अगर देखें तो उन लोगों को है जिनके घर में शादी समारोह आयोजित होने हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी मैं खासकर ग्वालियर चंबल संभाग की बात करूं तो 300 मेहमानों को ही शादी में बुलाने की अनुमति थी। ठीक है, मैं शैलेंद्र आपको बीच में रोकना चाहूंगी, लौट रही हूँ आपके पास। सीधा भोपाल का रुख करेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है वहां से। तो देखिए, भोपाल में हमारे साथ इस वक्त प्रमोद मौजूद हैं। प्रमोद, क्या अपडेट? देखिए, अपडेट यही है कि जो कोविड-19 से संबंधित जो प्रतिबंध थे उन्हें तत्काल हटाने का मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है। कोरोना समीक्षा बैठक आज मंत्रालय में बुलाई गई थी।
CS, ACS से लेके तमाम विभागीय, चाहे चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री हो या स्वास्थ्य मंत्री हो, वो मौजूद थे। चर्चा हुई। देखिए, मध्य प्रदेश में फिलहाल जो कोरोना पॉजिटिविटी दर है वो कुछ यूं है, 0.08% है और 4 कोरोना पॉजिटिव मामले मध्य प्रदेश में आए थे। और ये देखिए, अब कोरोना को लगभग कंट्रोल कर लिया है और अब ऐसे में कोरोना जो के चलते जो प्रतिबंध लगाए गए थे उन्हें हटाने का सरकार ने फैसला किया है। जल्दी कोरोना गाइडलाइन भी जारी कर दी जाएगी गृह विभाग और सामान्य विभाग की तरफ से। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि मुख्यमंत्री ने ये एक बात जरूर बेहद अहम कही है कि कुछ हमें सावधानियां बरतनी होंगी। वो सावधानियां कौन कौन सी हो सकती हैं, देखिए एक बार उन पर भी गौर करना जरूरी होगा। मास्क बेहद अनिवार्य रहेगा और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, क्योंकि कई जगह बहुत ज्यादा सोशल हम देखें तो गैदरिंग ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि शादी समारोह हो या फिर अंतिम संस्कार, वहां ज्यादा भीड़ ना उमड़े। ये हो सकता है प्रतिबंध जारी रहेंगे और इसके साथ साथ मास्क अनिवार्य और इसको लेकर सावधानी जारी रहेगी, सख्ती भी बरकरार रह सकती है। और बेहद महत्वपूर्ण, मुख्यमंत्री ने देखिए मीटिंग के दौरान, समीक्षा बैठक के दौरान ये कहा है कि फर्स्ट और सेकंड डोज जो वैक्सीन यानी जिंदगी को सुरक्षित करने के जो दोनों डोज है उनको लेकर जो महाअभियान चलाया जा रहा है वो और उसमें और तेजी लाई जाए। देखिए, मध्य प्रदेश में अभी भी 95 लाख ऐसे लोग हैं जिनके सेकंड डोज लगवाने का समय पूरा हो गया है, लेकिन उन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। बेहद महत्वपूर्ण है, 2 डोज पूर्ण सुरक्षा कवच संपूर्ण मध्य प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान का चौका चल रहा है। ये जिंदगी सुरक्षित करने का मौका है, लोगों को करना होगा। और आज की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने जोर भी यही दिया है कि और तेजी लाई जाए टीकाकरण महाअभियान में। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि पिछले कई दिनों से जो कोविड-19 प्रतिबंध थे अब वो हटा लिए गए। मतलब साफ है, जो आयोजन है अब वो सामान्य तौर पर होंगे और अब कई बड़े आयोजन भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब कोरोना मध्य प्रदेश में कंट्रोल हो गया है। देखिए, वैक्सीनेशन के आंकड़ों पर यदि हम नजर डालें तो 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को मध्य प्रदेश में अब तक डोज लगाए जा चुके हैं। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को फर्स्ट डोज और 2 करोड़ 60 लाख के लगभग लोगों को सेकंड डोज लगाया जा चुका है। सेकंड डोज से जो लोग अभी तक जिन लोगों ने नहीं लगवाया है उनको लेकर जो टीकाकरण महाअभियान है उसमें और तेजी लाई जाएगी। मध्य प्रदेश में 13,000 से ज्यादा आज टीकाकरण केंद्रों पर लोगों को जिंदगी सुरक्षित करने का डोज लगाया जा रहा है। 50,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर लोगों को सुरक्षित करने में जुटे हुए हैं। तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार वैक्सीनेशन महाअभियान पर जोर दे रही है और दूसरी तरफ ये निर्देश आज जारी किए गए हैं कि अब आयोजन आप सामान्य तौर पर कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ये देखा जाए कि सावधानियों पर मध्य प्रदेश की सरकार की पूरी नजर है ताकि लोग इफेक्टेड भी ना हो, लेकिन काम ना रुके इसको लेकर भी मध्य प्रदेश की सरकार कदम उठा रही है। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से सहयोगी प्रमोद जी बता रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिविटी रेट जो है वो बेहद नीचे है, नहीं ये ना के बराबर है। और यही कारण है कि कोरोना के संक्रमण काल में जिस तरीके से उद्योग धंधे की गति जो है वो धीमी हुई है, वो अपनी एक बार फिर रफ्तार पकड़ सके। क्योंकि बहुत सारे उद्योग धंधे हैं जहाँ पर भी प्रोटोकॉल पालन किया जा रहा था कि इतनी ही सीमित संख्या में जो है मजदूर बुलाए जा रहे थे और दूसरे जो अन्य कर्मचारी हैं उनको एक नियमित जो संख्या है उसमें ही बुलाया जा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से प्रतिबंध हटा लिए गए तो जो उद्योग धंधे हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ चलेंगे। चाहे स्कूल की बात करूं, कॉलेज की बात करूं या दूसरी इंडस्ट्री जो है वो सबकी सब जगह, शॉपिंग मॉल्स हैं, क्योंकि शादियों का सीजन शुरू हो गया, ऐसे में लोग जो खरीदारी करने बाजारों में भी निकलेंगे। लेकिन अब पहले ये नियम था कि जो मॉल है उसमें एक सीमित संख्या में ही लोगों को अंदर आने की परमिशन थी, तो अब जो है वो परमिशन जिस तरीके से खत्म कर दी गई। तो उससे अब ये उम्मीद है कि आने वाले समय में न केवल बाजार गुलजार होगा बल्कि लोगों की जो आर्थिक गतिविधियां रुक गई थी वो अब तेजी से बढ़ेंगी। लेकिन जिस तरीके से ये कहा गया है कि नई गाइडलाइन भी जारी होगी, नई गाइडलाइन में जिस तरीके से प्रमोद जी बता रहे थे कि लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक होगा कि भले ही आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं लेकिन आप मास्क पहनकर रखिए, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और यदि आप घर लौट के आते हैं बाजार से तो हैंड सैनिटाइज जरूर कीजिए, क्योंकि अभी कोरोना पूरी तरीके से गया नहीं है। पॉजिटिविटी रेट भले ही मध्य प्रदेश में कम हुआ हो लेकिन देश के कई ऐसे हिस्से हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, जरूरी भी है, सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है और आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपडेट्स हम तक पहुंचाने